देश की सभी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनों को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। तो साथियों, मैं आप सबसे ये बताते हुए गौरव महसूस कर रही हूँ कि हमारे केरला के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का एक वेलफेयर बोर्ड का गठन हुआ है। वैसे तो ये गठन 2016 से हुआ था, तो अब हमारे मन में आया कि क्यों ना सभी बहनों को बता दिया जाए सोशल मीडिया के द्वारा, कि ताकि दूसरे राज्यों में भी इसके गठन के लिए चर्चा की जा सके। और साथियों, इसका जो गठन हुआ 2016 में, इसमें 11 मेंबरी एक कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें विभाग के डायरेक्टर भी हैं और जो केंद्रीय फेडरेशन है अलग अलग जिनका सेंटर से संबंध है, उनका भी एक एक मेंबर इसके अंदर है। और एक सबसे अच्छी बात खुशी की ये है कि जैसे गवर्नमेंट कुछ वेलफेयर बोर्ड बनाती है किसी भी मांग को लेकर के, बट उसके चेयरमैन किसी अलग अलग कैटेगरी के लोगों को लगा देते हैं जिसका उस वेलफेयर बोर्ड से कोई लेना देना नहीं होता। बट इस वेलफेयर बोर्ड की जो चेयरपर्सन है वो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर ही है। इस समय तीसरी चेयरपर्सन इस पे काम कर रही है। इससे पहले हमारी ही यूनियन की महासचिव थी कोमल कात्यानी, वो चेयरपर्सन रहे, अब वो रिटायर हो गए हैं। तो अभी हमारी जो यूनियन की महासचिव है कोमल प्रसन्ना कुमारी, वो इसके चेयरपर्सन है। और इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात ये है कि साथियों कि अगर हमारे कुछ डायरेक्टोरेट की कुछ लेवल के कुछ मुद्दे भी हों तो उसका मेंबर भी डायरेक्टर भी है, जो वो भी उस बोर्ड के मेंबर हैं। और इससे जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें एक तो दूसरा ये है साथियों कि हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो 10वीं 11वीं 12वीं में जब वो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको 5,000 रुपये महीना है जो हर बच्चे को स्कॉलरशिप के रूप में इस बोर्ड से दिया जाता है। दूसरा है साथियों, अगर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को घर बनाना है तो 1 लाख रुपए तक की राशि है जो 5 साल के लिए आपको सिर्फ 4% ब्याज पे आपको हाउस लोन के रूप में ये वेलफेयर बोर्ड है जो देता है। दूसरा है साथियों एजुकेशन लोन, 50,000 रुपए तक का एजुकेशन लोन हम अपने बच्चों के लिए 4% ब्याज पे, सालाना 4% ब्याज पे इस वेलफेयर बोर्ड से ले सकते हैं, जिससे हमारी एक बहुत बड़ी मदद हो सकती है। एक साथियों है कि पेंशन की जो पॉलिसी है, जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर रिटायर होने के बाद जो पेंशन पॉलिसी है वो भी केरला राज्य के अंदर ही है और वेलफेयर बोर्ड के अधीन ही उसका सारा जो पॉलिसी है उसके अधीन काम करती है। अभी जो पेंशन है वो हमारी टोटल मानदेय का 50% तो नहीं है, बट उसके लिए किसी भी तरह की कोई फैमिली की इनकम की कोई भी कंडीशंस नहीं है। जिस दिन वो रिटायर होगी उस रिटायर पॉलिसी के साथ जो लमसम राशि मिलेगी, उस लमसम राशि के साथ साथ 2500 रुपया वर्कर को पेंशन है और 1500 रुपया हेल्पर को पेंशन है। और इसमें और बाकी फैसिलिटी जुड़वाने के लिए भी हमारा जो संगठन है वो लगातार कार्यरत है और संघर्षों में भी है। तो मैं सभी साथियों से यही कहना चाहती हूँ कि कुछ भी असंभव नहीं है और सीटू है तो मुमकिन है। तो ये भी हमें कहने से कोई हिचक नहीं है, क्योंकि अलग अलग जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं अलग अलग राज्यों के अंदर, वो हमने CITU के झंडे के नीचे ही संघर्ष करके वो कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वो हम किसी भी राज्य को लेकर एक नई जो बात होगी वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। आज के लिए मैंने आप सबको ये वेलफेयर बोर्ड का जानकारी देने के लिए आज का एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए तैयार किया है, ताकि मेरे देश की पूरी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर इस हमारी प्राप्ति के बारे में जान सकें, हमारे संगठन के कीर्तिमान के बारे में जान सकें और अपने अपने राज्यों के अंदर एक ऐसे आंदोलन खड़े करके इस असंभव को संभव बनाएं और अपने अपने राज्यों में वेलफेयर बोर्ड की मांग को लेकर के आंदोलन में जाएं। सभी साथियों का धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।